भारत के 5 सबसे रहस्यमयी स्थान, मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया। अनसॉल्व्ड सीक्रेट्स। कहीं एक कैला है जहां सूरज ढलते ही मौत का सन्नाटा पसर जाता है, तो कहीं एक गांव है जहां आज भी लोग अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कुछ जगहें विज्ञान को चुनौती देती हैं और कुछ हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देती है। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यमयी रास्तों पर चलने के लिए जहां कोई जवाब नहीं, बस सवाल है और डर? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के 5 ऐसे स्थानों पर जो जितने खूबसूरत हैं उतने ही खौफनाक और अनसुलझे भी। ये वो जगह हैं जहां हर दीवार कुछ कहती है पर समझ में कुछ नहीं आता। नंबर 1, कुलधरा गांव, राजस्थान। कल्पना कीजिए आप अचानक रातों रात अपने घर, खेत, मंदिर सब छोड़ दें और कभी वापस न लौटें। राजस्थान के कुलधरा गांव में ऐसा हुआ था। पूरा गांव, सैकड़ों परिवार एक ही रात में गायब हो गया। कागजों पर कुछ बचा नहीं, कोई न कोई सपना, कोई न कोई निशान, बस एक खाली धरती। कुछ लोग कहते हैं इसे शापित गांव कहते हैं। क्या यह सच है या ये एक बड़ी राजनीतिक या सामाजिक साजिश थी? कुलधरा राजस्थान के जालौर जिले में स्थित था। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। 18वीं सदी में यह गांव समृद्ध था। खेत, तालाब, सोने की मूर्तियां, मंदिर, सब कुछ था। पर 1820 के आसपास अचानक एक रात यह गांव वीरान हो गया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 परिवार, पूरे गांव एक ही झटके में गायब हो गए। जब सुनसान बाबरपुर के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ सुनसान घर मिले। उनमें से कई पर नाशक आग की आभा थी, मानो किसी ने गहरे घाव छोड़े हों। कुछ कथाएं बताती हैं कि गांव छोड़ने के पीछे जमींदार की अत्याचारपूर्ण नीतियों का हाथ था। कृषि टैक्स बढ़ाया गया, जमींदार ने लेखों और मिलावट में कमी नहीं छोड़ी और लोग उपेक्षा से त्रस्त थे। किसानों, ब्राह्मणों और बुजुर्गों ने तय किया कि वे लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर संघर्ष हुआ तो गांव की प्रगति ही समाप्त हो जाएगी। तो रातों रात उन्होंने अपना सारा सामान, धान, मंदिर की मूर्तियां, गृहस्थी छोड़ दी और बस चला गए। कहानियों के अनुसार उस रात एक तेज हवा चली जो शापित हवा कही जाती है, जो कि उस गांव को धूल चारा वाला कंटा जंगली झाड़ियों में बदल गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि गांव के आसपास आज भी रात में अजीब कॉर्क वाइंड की गूंज सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है मानो दबी चीखें हों। जब सरकार ने इसे ऐतिहासिक संरक्षण स्थल घोषित किया तब कई परिवारों ने वापस बसने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास नाकाम रहे। लोग तकिया खो देते थे, फिर मौके पर एक डरावना महसूस करते थे जिससे हर बार बसने की इच्छा ठंडे पानी की तरह थम जाती थी। इतिहासकारों का तर्क है कि यह पलायन आर्थिक और सामाजिक कारणों से हुआ था। टैक्स, जमींदारी, अत्याचार, बंटवारे का डर। वहीं लोक मान्यता इसे शापित गांव के नाम से जानती है। कुछ लोग भरोसा रखते हैं कि वहां किसी बाद वाली शक्ति ने हस्तक्षेप किया या फिर गांव के आत्माएं अब भी उस जगह की राप्त हैं। कहते हैं अगर आप शाम 6 बजे से पहले गांव में रुकने की कोशिश करेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी और उस हवा से आपका दिल दहल जाएगा। यह दिलचस्प है कि कुलधरा आज भी कोई स्थायी पलायन न कर पाने वाले परिवारों के लिए अस्थायी स्थल के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन वहां रहने वाले कई लोग कहते हैं कि रात के समय अजीब अनुभव हुए। दरें जैसे हिलने लगी, साए चलते हुए दिखे, बचपन की परछाई जैसी आवाजें सुनी। सरकार ने यह स्थल नो सेटलमेंट जोन घोषित कर दिया। किसी को स्थायी तौर पर बसने की इजाजत नहीं। क्या ये केवल पर्यावरणीय कारणों या प्रशासनिक नियमन का हिस्सा है या उस शापित हवा के विरासत का परिणाम? तो आपका क्या मानना है? क्या कुलधरा सच में शापित है या यह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दबावों की कहानी है जिसे समय ने डरावनी दास्तां बना दिया? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसी और रहस्य कथाएं सुनना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम और गहरे राज खोलेंगे। नंबर 2, कोंकाला पास। कोंकाला पास भारत चीन सीमा का रहस्य। भारत और चीन की सीमा पर एक ऐसा इलाका है जहां इंसान नहीं, कुछ और पहरा देता है।
जहां रात को तेज रोशनी आसमान से गिरती है, जहां स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने आसमान से चांदी जैसी चीजें उतरते हुए देखी। ये कोई फिल्म की बात नहीं, ये कोंका ला पास है, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, जहां जाने की अनुमति तक नहीं है। पर क्यों? क्या वहां कुछ छिपाया जा रहा है, या वाकई वो हैं जो ऊपर से आए हैं? कोंका ला पास लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जो भारत और चीन के बीच सबसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में आता है। यह स्थान हमेशा ही विवादित रहा है, पर जो बात इसे अलग बनाती है वो है इसकी अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी। यह इलाका नो मैन लैंड है। ना भारत की सेना इसे पूरी तरह कंट्रोल करती है, ना चीन की, इसलिए यह सटीक निगरानी में नहीं रहता। और शायद यही वजह है कि यहाँ कुछ ऐसा होता है जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ है। 2004 में कुछ स्थानीय तीर्थयात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने आकाश से एक बड़ी धातु जैसी चीज नीचे गिरते देखी। पहले उन्होंने सोचा कि कोई सैटेलाइट होगा, लेकिन जब वो चीज जमीन पर पहुंची तो ना कोई धमाका हुआ, ना कोई आवाज, बस एक चमकदार लकीर रह गई जमीन पर। इसी तरह कई भारतीय सैनिकों ने भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने रात में सफेद रोशनी के गोले चलते हुए देखे हैं, जिनका कोई रडार रिकॉर्ड नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और रूसी जासूसी सैटेलाइट्स ने इस क्षेत्र में अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस देखी हैं, लेकिन किसी देश ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। चीनी मीडिया और ब्लॉग्स ने भी इस स्थान को एलियन बेस बताया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इलाका भूगर्भीय गड़बड़ी की वजह से चुंबकीय विकृति पैदा करता है, जिससे इस तरह की रोशनियां और घटनाएं होती हैं। पर क्या यह महज संयोग है कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी यूएफओ साइटिंग्स यहीं होते हैं? और अगर सब कुछ प्राकृतिक है तो वहां जाना मना क्यों है? भारत और चीन दोनों देशों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से यहां किसी सामान्य से अलग चीज की पुष्टि नहीं की है, परंतु जब नासा, आईएसआरओ और सीआईए जैसी एजेंसियां इस इलाके को हाई ऑब्जर्वेशन जोन घोषित करती हैं, तो क्या यह महज एक इत्तेफाक है? इस क्षेत्र में जीपीएस, मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट सिग्नल अक्सर विफल हो जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कोंका ला पास में ऐसा कोई ऊर्जा स्रोत है जो मानव संचार को ब्लॉक करता है। क्या यह एक उन्नत विदेशी तकनीक हो सकती है, या कोई सैन्य रहस्य जिसे आम लोगों से छिपाया जा रहा है? एक अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि कोंका ला में 1962 के युद्ध के समय से ही अनजान हवाई वाहन देखे जाते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सीक्रेट इंटरगवर्नमेंट एग्रीमेंट का हिस्सा है, जहां इंसानों और एलियंस के बीच जानकारी साझा की जाती है। सच क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं, परंतु यह तय है कोंका ला पास सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो अभी भी बर्फ में दबा है और शायद हमसे बहुत ऊपर से देखा जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं? क्या कोंका ला पास भारत की पहली यूएफओ बेस है, या ये सब सिर्फ इंसानी कल्पनाएं हैं? आपका जवाब जानना जरूरी है, नीचे कमेंट में बताइए। नंबर 3, भानगढ़ का किला, भारत की सबसे डरावनी जगह। यह एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलते ही सरकार खुद बोर्ड लगाकर कहती है सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश निषेध है। राजस्थान का भानगढ़ किला सिर्फ खंडहर नहीं, ये भारत की सबसे शापित और डरावनी जगह मानी जाती है। कहते हैं कि यहां रात में चीखें आती हैं, पर कोई नहीं होता। तो क्या यह सब अफवाह है, या वाकई यहां कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते? भानगढ़ किला अलवर जिले राजस्थान में स्थित है। 16वीं शताब्दी में इसे राजा भगवंत दास ने बनवाया था, लेकिन इसके साथ जुड़ी है एक ऐसी दर्दनाक प्रेम कथा जिसने इस किले को शापित बना दिया। कहानी है तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। वह जानता था कि वह उसे कभी नहीं पा सकेगा, लेकिन उसने काले जादू की मदद से उसे पाने की कोशिश की। राजकुमारी ने यह चालाकी समझ ली और तांत्रिक की मौत उसी के शाप के साथ हो गई।
मरते समय तांत्रिक ने शपथ ली, इस किले में कोई भी आत्मा शांति से नहीं रह सकेगी और भानगढ़ सदा के लिए उजड़ जाएगा। कुछ ही समय में युद्ध हुआ, पूरा राज्य नष्ट हो गया और किला वीरान हो गया। आज भी स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में महल से घुंघरू की आवाज, औरत की चीखें और किसी के चलने की आहटें आती हैं। कई यूट्यूबर्स और साहसी लोग रात में यहां रिकॉर्डिंग करने गए, लेकिन उनके कैमरे अचानक बंद हो गए, बैटरियां डिस्चार्ज हो गईं और कई ने मानसिक तनाव महसूस किया। ASI भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले में रात में प्रवेश वर्जित कर रखा है। ऐसा देश में किसी भी स्मारक के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह साइकोलॉजिकल डर है जो हमें भ्रमित करता है। कुछ मानते हैं कि ये जगह भूगर्भीय रेडिएशन के क्षेत्र में आती है जो माइंड डिस्टर्ब करती है। लेकिन जब हर गाइड, हर लोकल, हर पर्यटक यही कहे कि यहाँ कुछ तो है, तो क्या सब लोग भ्रमित हो सकते हैं? क्या भानगढ़ का किला एक एनर्जी ट्रैप है या वाकई वो तांत्रिक का शाप अब भी जीवित है? एक बात तय है, अगर आप भानगढ़ के किले में रात बिताना चाहें तो आप अकेले नहीं होंगे। शायद आपको लगेगा कोई आपके पीछे चल रहा है या कोई खिड़की से झांक रहा है। क्या आप कभी यहां जाना चाहेंगे या भूतों के लिए 1 मील दूर से सलाम करना ही ठीक रहेगा? नीचे कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले रहस्य में हम जाएंगे समुद्र के पास। नंबर 4, डुमस बीच, गुजरात। समंदर की छाया में मौत की सीटी। एक समुद्र जो देखने में शांत है लेकिन अंदर कुछ पुकारता है। गुजरात का डुमस बीच, जहां लोग टहलने जाते हैं लेकिन कुछ वापस नहीं आते। कहते हैं यहां रात को समंदर खुद लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या ये सिर्फ हादसे हैं या कोई और शक्ति रेत के नीचे सांस ले रही है? डुमस बीच सूरत के पास स्थित है। यहाँ की सबसे अजीब बात है काली रेत। वैज्ञानिक इसे खनिजों का असर कहते हैं, लेकिन लोकल लोग मानते हैं कि ये वही रेत है जहां पहले श्मशान भूमि हुआ करती थी। यहाँ कई लोगों की अस्थियां विसर्जित की गई। कुछ मानते हैं कि वे आत्माएं अब भी यहीं घूमती हैं। कई बार स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को किसी के बोलने की आवाज आती है पर आसपास कोई नहीं होता। सबसे डरावना हिस्सा है रात में जब लोग समंदर के पास जाते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं। उनके कपड़े, चप्पलें मिलती हैं, शरीर नहीं। कुछ घटनाओं में लोगों ने दावा किया कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया, जबकि उनके पीछे कोई भी नहीं था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह थकान और डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, पर कोई भी समझा नहीं पाया कि वो सीटी जैसी आवाजें आती कहां से हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि समंदर में अंडरकरंट होता है जो इंसानों को खींच लेता है, पर क्या ये करंट हर बार सिर्फ रात में ही क्यों एक्टिव होता है? कुछ लोगों का दावा है कि ये आवाजें पिशाच आत्माओं की हैं, जिनकी चिता यहां अधूरी जली थी और अब वे मोक्ष की तलाश में हैं। अगर आप कभी डुमस जाएं और कोई आपको पीछे से पुकारे तो पलटिएगा मत, क्योंकि वहां कोई दिखे या ना दिखे, कुछ है जो बस महसूस होता है। नंबर 5, जटिंगा, असम, जहां पक्षी खुदकुशी करते हैं। भारत में एक ऐसी जगह है जहां हर साल दर्जनों पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं। न गोली, न जाल, बस अचानक मौत। असम का जटिंगा गांव इस रहस्य से अब तक बाहर नहीं निकल पाया। क्या ये आत्महत्या है या कोई अदृश्य शक्ति जो उन्हें नीचे खींचती है? जटिंगा असम के दिमा हसाओ जिले में स्थित है। यहां हर साल सितंबर से नवंबर के बीच विशेष रूप से एक ही रात में सैकड़ों पक्षी रात को उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। और अजीब बात यह है, ये घटना केवल एक खास समय, एक खास मौसम और एक खास जगह पर ही होती है। वैज्ञानिकों ने कई सालों तक रिसर्च की। कुछ कहते हैं कि ये पक्षी घने कोहरे और गांव की रोशनी से भ्रमित होकर नीचे गिर जाते हैं। पर अगर यह भ्रम है तो दुनिया में ऐसी जगह सिर्फ जटिंगा ही क्यों है? स्थानीय लोग पहले इसे बुरी आत्माओं की पुकार मानते थे और कुछ तो इसे पक्षियों की आत्महत्या कहते हैं। असम सरकार ने रिसर्च भी करवाई,
लेकिन कोई स्पष्ट जवाब आज तक नहीं मिला। कोई भी पक्षी जानबूझकर नहीं मरना चाहता, पर अगर जटिंगा में हर साल यही होता है तो यह सिर्फ विज्ञान नहीं, शायद एक अनकही चेतावनी है। क्या यह प्रकृति का संकेत है या कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं सकते? कमेंट में बताइए, आपको सबसे ज्यादा अजीब कौन सी जगह लगी? और रहस्यों की इस सीरीज को आगे ले जाना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।